मित्रों नमस्कार। आज रामनवमी का शुभ अवसर है और मैं ये प्रयास कर रही हूँ कि हमारे जितने युवा मित्र हैं जो स्पर्धा परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, उनके समाधान के लिए या उनकी सुविधा के लिए कुछ गणित से संबंधित युक्तियाँ आप लोगों को बताऊं, क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ कि जो यूपीएससी, एमपीएससी आदि परीक्षाओं की जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो गणित के साथ आती है। और ये दिक्कतें बहुत आसानी से वो सॉल्व कर सकते हैं अगर वो कुछ छोटी छोटी युक्तियाँ याद रखें। इन युक्तियों में सबसे पहली युक्ति ये है कि उनको गणित के आंकड़ों से प्रेम करना चाहिए। तो चलिए अब ये प्रेम कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको चलते चलते समझाऊंगी। तो आज की हम पहली कड़ी के लिए मैंने एक प्रश्न चुना है। पहले मैं उस प्रश्न से आपका परिचय कराती हूँ। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि यदि मैंने 700 से 1000 तक सारे अंक एक क्रम से लिख डाले और फिर ऐसे अंकों को चिन्हित किया जिसमें शतस्थानक आंकड़ा दशस्थानक अंक से बड़ा हो और दशस्थानक आंकड़ा भी एक स्थानक आंकड़े से बड़ा हो, तो ऐसे कितने अंक चिन्हित मैं कर पाऊंगी। और इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 61, 64, 85, 91। ये किसी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था जो मुझे मेरे एक युवा मित्र ने समझाने के लिए भेजा था। तो मित्रों, इन संख्याओं में या ऐसे सवालों में जो हम इसका जो उत्तर ढूंढते हैं उसमें बहुत देर तो नहीं लगा सकते। जो उत्तर हमें ढूंढना है वो क्विकली ढूंढना है। तो इसको ऐसे समझो कि शायद तुम्हें यह पता होगा कि जब हम 11 से 20 ये 10 अंक गिनते हैं तो सामान्य भाषा में या गणित की भाषा में उसे 1 का दशक कहा जाता है। इसी तरह 21 से 30 को 2 का दशक कहा जाएगा और दशक का अर्थ होता है 10 आंकड़े। लेकिन कभी कभी हम अपनी सुविधा के लिए, जिस प्रकार का गणित पूछा गया है उसकी सुविधा के लिए, कभी कभी हम 10 से 19 को भी एक दशक कह सकते हैं। उस हालत में 20 से 29 2 का दशक हो जाएगा। 30 से 39 3 का दशक हो जाएगा। इसी क्रम से अगर हम कहेंगे तो 60 से 69 जो है उसको हम 6 का दशक कहेंगे, इत्यादि। तो ये एक परिभाषा मैंने बता दी जो याद रखना इस गणित के लिए बहुत सुविधाजनक होगी। अब हम चलते हैं कि मैंने लिखना शुरू किया है 700 से आरंभ किया है। अब 700 से जब मैं आरंभ करूंगी तो 701, 702, 703, इस प्रकार जब तक मैं 709 तक पहुंच रही हूं तब तक मेरे दशम के स्थान पर 0 है और उससे बाकी जो भी आंकड़ा मैं आगे लिखूं वो बड़ा ही होगा। अर्थात 700 से लेकर के 709 ये जो 0 के दशक के आंकड़े हैं ये तो मेरे किसी काम के नहीं है। अब चलते हैं 1 के दशक पर। तो 1 के दशक में पहला आंकड़ा मुझे मिला 710। अब ये मेरी दोनों शर्तों को पूरा करता है। 7 बड़ा है 1 से और 1 बड़ा है 0 से। तो ये एक आंकड़ा मेरा चिन्हित हो गया जो कि 700 के शतक में, 7 के शतक में और 1 के दशक में है। अब अगला अंक है 711 जिसमें
दश स्थानक और एक स्थानक अंक दोनों ही एक एक हैं, तो दोनों समान हैं, तो ये मेरी शर्त को पूरा नहीं करता। और 711 से लेकर 719 तक जितने भी आंकड़े आएंगे उनमें से कोई भी मेरी शर्त को पूरा नहीं करेगा, तो वो सारे मुझे छोड़ने हैं। अर्थात एक के दशक में मुझे केवल एक आंकड़ा मिला जो मेरे काम का है, जो मैंने चिन्हित किया। अब चलते हैं 2 के दशक पर। तो पहला अंक है 720 जो मेरे काम का है, चिन्हित कर दिया। दूसरा है 721, उसको भी चिन्हित कर दिया, लेकिन 722 से लेकर के 729 तक मेरे कोई काम के नहीं है। अर्थात 2 के दशक में मुझे 2 अंक मिले जो मैंने चिन्हित किए। इसी प्रकार हम अगर देखते जाएं तो 3 के अंक में मुझे तीन के दशक में मुझे 3 ऐसे अंक मिलेंगे जिन्हें मैं चिन्हित करूंगी, है ना, 730, 731, 732, लेकिन 733 के आगे अंक मेरे किसी काम के नहीं। इसी प्रकार हम देखते चलें तो 4 के दशक में मुझे 4 अंक मिलेंगे, 5 के दशक में 5 मिलेंगे, 6 के दशक में 6 मिलेंगे। और जैसे ही मैं 770 पर पहुंचती हूँ तो क्या होगा कि शतम के स्थान पर मैंने 7 लिखा हुआ है, 700, और फिर आगे 70 के लिए मैंने फिर 7 लिखा, तो दोनों अंक जो शतम स्थान पर हैं और जो दशम स्थान पर हैं, दोनों अंक समान हो गए, तो ये मुझे अब नहीं चाहिए। अर्थात 770 से आगे किसी भी अंक से मेरी शर्त पूरी नहीं हो रही है, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया। तो अब मेरे पास चिन्हित कितने हुए? 1 के दशक में, 2 के दशक में 2, 3 के दशक में 3, 4 के दशक में 4, 5 के दशक में 5 और 6 के दशक में 6। तो इनकी अगर मैंने सम टोटल की तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। अर्थात 700 के शतक में मुझे 21 अंक मिले जो मेरी शर्त को पूरा करते हैं। अब इसी प्रकार मैं 800 से आगे चलूं तो मुझे 880 के बाद वाले आंकड़े मेरी शर्त को पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि वहां 8 8 0 आ जाएगा। लेकिन 869 तक मुझे सारे आंकड़े जांचने पड़ेंगे। तो यही अगर हम हिसाब वहां भी लगाएं तो हम देखेंगे कि वहां भी मुझे 1 के दशक में 1, 2 के दशक में 2, 3 के दशक में 3, इसी प्रकार करते करते 7 के दशक के 7 आंकड़े मेरे काम के हैं, लेकिन 8 के दशक से आंकड़े मेरे काम के नहीं रहेंगे। और अगर मैं 900 के पास जाऊं, 900 से आगे चलूं, अर्थात 9 के शतक में मैं अगर चलूं, तो वहां भी मुझे 1 के दशक में 1, 2 के दशक में 2, 3 के दशक में 3, इस प्रकार करते करते 8 के दशक के 8 आंकड़े मेरे काम के हैं, उसके आगे मेरे काम के नहीं। तो इसका अर्थ हुआ कि जैसे 700 के शतक में मेरे काम के 21 आंकड़े मैंने चिन्हित किए, उसी प्रकार जब मैं 8 के शतक के लिए आंकड़े चिन्हित कर रही हूँ तो वहां मुझे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, अर्थात वहां मुझे कुल 28 अंक ऐसे होंगे जो मेरे काम के। और जब मैं 800 के शतक में जाऊंगी तो +8 यानी 36 अंक मिलेंगे जो मेरे काम के हैं। तो अब इनका हम जोड़ लगाते हैं, 21 + 28 + 36, वो आंकड़ा आता है 85, जो कि हमारे यहाँ गणित में एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन हमारे लिए सही उत्तर है। मित्रों, इस गणित के साथ एक मैं कहूंगी कि एक श्रृंखला है जो तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए कि 1 से लेकर के 10 तक के आंकड़ों का जोड़ क्या होता है। तो 1 ही अगर हम अंक लेते हैं तो उसका जोड़ है 1 में जब हम 2 मिलाते हैं तो जोड़ आता है 3,
इसमें जब हम 3 मिलाते हैं तो जोड़ आता है 6। तो ये क्रम तुम याद रखो। इसे भी मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, जो बोर्ड में तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। 1 3 6 10 15 21 28 36 45 और 55। 1 से 10 तक के आंकड़े जब हम क्रम से उनका जोड़ करते चलेंगे तो हमें वो जोड़ जो है वो इस प्रकार मिलेगा। तो ये क्रम अगर हम याद रखेंगे तो हमें हर बार अगर मुझे 1 से 8 तक के सारे आंकड़ों का जोड़ करना है तो मुझे हर बार 1 और 2 3 और 3 6 इस तरह से करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्रम अगर मैंने याद रखा है 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55, तो मुझे पता है कि इसमें 8वें स्थान पर 36 का आंकड़ा है, अर्थात 1 से 8 तक के सभी अंकों का अगर मैं जोड़ लगाऊं तो वो 36 आएगा। यह ट्रिक इस गणित में मेरे काम आ रही है, लेकिन यही ट्रिक अन्य कई गणितों में काम आ सकती है। तो ये जो श्रृंखला है, जिसको अंग्रेजी में हम सीरीज कहते हैं, ये सीरीज आपको हमेशा स्मरण में रहे, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक बड़े कागज पर मोटे अक्षरों में ये सीरीज लिख करके उसे कहीं दीवार पे चिपका दो और आते जाते उस सीरीज को याद करने का, स्मरण करने का प्रयास करते रहो। तो ऐसी कई सीरीजेस हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगी कि 8वीं कक्षा से अगर हम आरंभ करें तो बिल्कुल BA MA तक और सारी UPSC की परीक्षाओं में, स्पर्धा परीक्षाओं में जो हमें ट्रिक के लिए जो सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, खास करके जो सीरीज हमें याद रखने की आवश्यकता होती है, उनमें से एक सीरीज ये है। अगली सीरीज के लिए मैं एक एपिसोड और करूँगी जिसमें केवल मैं अलग अलग सीरीज बता करके उनका जो महत्व है या वो किस जगह हमें उपयोगी होते हैं वो मैं बताऊंगी। तो मित्रों, तुम्हें यह वीडियो कैसा लगा, ये गणित समझ में आया या नहीं समझ में आया, कहाँ कठिनाई हुई, इसके बारे में मुझे अवश्य लिखना। मेरा ईमेल एड्रेस मैं वो भी लिख देती हूँ। मेरा ईमेल एड्रेस बहुत सीधा सादा है, leena.mehendale@gmail.com। ये भी मैं लिख रही हूँ। तो अवश्य मुझे बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, गणित कितना आसान लगा, ये ट्रिक पसंद आई या नहीं आई, और मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और जहाँ तक हो सके मुझे अपनी प्रतिक्रिया ईमेल पर भी भेजते रहना। और अगर तुम्हें कोई अलग से कोई कठिनाई हो, कोई सॉल्यूशन चाहिए हो, तो अवश्य मुझे ईमेल पर भेजना। जय हिंद, जय जय भारत देश। जय हिंद, वंदे मातरम।